Welcome to Shazwi through AI. अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टोरी आपके नाम की हो तो स्टोरी को फुल वॉच करें और कमेंट्स करें। जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा वही होगा नेक्स्ट स्टोरी का विनर। इंसान तो तकलीफ देते ही हैं, मगर जानवरों से मुझे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। एल्डोरिया की खूबसूरत और मशहूर सरजमीन पर बसे विस्परिंग पाइन्स का निजाम बदल चुका था। किंग और क्वीन के चले जाने के बाद अब इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी उनकी बड़ी बेटी प्रिंसेस हादिया के कंधों पर थी। प्रिंसेस हादिया ना सिर्फ अक्लमंद थी, बल्कि उसे एनिमल से बेहद मोहब्बत थी। उसका ज्यादातर वक्त अपने सबसे पक्के दोस्त टाइगर के साथ गुजरता था। दोनों मिलकर पूरे विस्परिंग पाइन्स की देखभाल करते। दूसरी प्रिंसेस फायका, उसे तन्हाई बेहद पसंद थी। एक दिन अचानक हवा के झोंकों के साथ एक रोती हुई आवाज उसके कानों से टकराई। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी सबसे छोटी बहन प्रिंसेस मारजान थी, जो अकेली बैठी रो रही थी। मैं क्या करूं, किसका पास जाऊं? कौन करेगा हमारी मदद? फायका उसे अपने साथ वापस विस्परिंग पाइन्स की ओर ले आई। वहीं फायका ने मारजान का हाथ थामा और बहुत प्यार से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। प्रिंसेस मारजान के रोने की वजह उनकी चाची और चचा की सबसे छोटी बेटी प्रिंसेस रवेन्ना थी। रवेन्ना के दिल में हमेशा गुस्सा, जलन और नफरत भरी रहती थी। रवेन्ना की दो बड़ी ट्विन्स बहनें थीं, प्रिंसेस फिजा और प्रिंसेस आफरीन। लेकिन उन दोनों के लिए दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती माने रखती थी। खूबसूरती हमेशा सबको नसीब नहीं होती। प्रिंसेस रावेन्ना का एक बड़ा भाई भी था, जिसका नाम शाकिर था। शाकिर भी मिजाज के मामले में बिल्कुल अपनी बहन रवीना की तरह था। इसके साथ वो डांस का भी दीवाना था। रवीना अक्सर अपने भाई शाकिर के कान भरती रहती थी और उसे उकसाती थी कि वो विस्परिंग पाइन्स की सबसे छोटी और मासूम प्रिंसेस मरजान को परेशान करे। एक दिन प्रिंसेस मारजान अपनी ही सोच और ध्यान में गुम विस्परिंग पाइन्स के घने जंगल में चली जा रही थी। दिन के उजाले में जंगल का नजारा बदलने लगा। यह क्या है? इतनी रोशनी! इस रोशनी के बीच एक अनजान और खूबसूरत फेरी जाहिर हुई और मारजान के सामने आकर खड़ी हो गई। मारजान ने हैरत से उसके पास जाना चाहा, मगर वो अनजान फेरी बिना रुके एक मखसूस सिमत में उड़ने लगी। पीछा करते करते प्रिंसेस एक ऐसी पुरअसरार जगह पर पहुंच गई, जहां सिर्फ खूबसूरत हंस ही हंस तैर रहे थे। Oh, how beautiful! उस जन्नत नजीर जगह के सामने एक आलीशान चमकता हुआ चबूतरा बना था, जिसकी छांव में एक बहुत ही जगमगाता हुआ हंस बैठा था। अचानक वो चमकता हुआ हंस एक हसीन नौजवान में तब्दील हो गया। प्रिंसेस ये करिश्मा देखकर दंग रह गई। उस जादुई नौजवान ने आगे बढ़कर अपना नाम आतिश बताया। डरो मत प्रिंसेस मर्जन, मेरा नाम आतिश है और मैं इस जादुई जहां का मुहाफिज हूँ। प्रिंसेस मर्जन, तुम्हारा मकसद कुछ और है। अपने असली मकसद और अपनी अहमियत को पहचानो। आतिश की बातें सुनकर प्रिंसेस के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा और वो उस जादुई हंस के मजीद पास जाने ही वाली थी कि अचानक एक तेज, आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी ने सब कुछ धुंधला कर दिया। उस जादुई रोशनी की वजह से प्रिंसेस वहीं जमीन पर गिर के बेहोश हो गईं। प्रिंसेस की जब आंखें खुली तो सामने का मंजर बिल्कुल अलग था। माए, मैं कहाँ हूँ? ये तो कोई ख्वाबों की नगरी लग रही है। आम पानी की जगह नहरों में मीठी चॉकलेट बह रही थी और आसपास की पूरी वादी किसी हीरे की तरह चमक रही थी। सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि वहाँ चारों तरफ छोटे छोटे परों वाली जादुई परियां उड़ रही थीं। अचानक हवा में उड़ती एक नन्ही फेरी जादुई धूल बिखेरती हुई ठीक प्रिंसेस की नाक के सामने आकर रुकी। वेलकम प्रिंसेस मर्जन, मैं हूँ बुलबुल, इस वैली की रानी
और आज से तुम्हारी मंजिल की साथी। Bulbul, I don't understand any of this. प्रिंसेस मारजान के जहन में इस वक्त सवालों का एक समुंदर उबल रहा था। अपने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो अपनी नई दोस्त परी बुलबुल के साथ सुनहरी पालकी में सवार होकर आगे बढ़ गई। रास्ते में उनके सामने अचानक 7 निहायत ही रोबदार और हसीन शहजादे आकर खड़े हो गए। प्रिंसेस उन्हें देखकर घबरा गईं। लेकिन उन 7 शहजादों ने जैसे ही प्रिंसेस को देखा, उन्होंने अदब से अपने सर झुकाए। प्रिंसेस अभी सोच में ही थी, अचानक वो रोशन जगह खंडर बन गई। यह तो कोई खूबसूरत महल था, मगर अब ये कैद खाना कैसे बन गया? वहाँ बेहिसाब पिंजरे लटक रहे थे। किसी पिंजरे में खूबसूरत हंस दुख से बैठे थे, किसी में मासूम कबूतर फड़फड़ा रहे थे और किसी में नन्ही परियां रो रही थी। बहुत अरसे से कैद हैं। प्रिंसेस ने बुलबुल से इस अचानक तब्दीली का पूछते हुए कहा, पारी बुलबुल, तुम इतनी दारी हुई क्यों हो? हमारी क्वीन, मुझे आपको कुछ बताना है। बुलबुल ने कहा, विच ने यहाँ कब्जा कर लिया है। वो जब चाहे इस दुनिया को अंधेर और जब चाहे रोशन कर देती है। बुलबुल ने मजीद कहा कि प्रिंसेस मारजान की शक्ल उनकी पुरानी क्वीन से मिलती है, इसीलिए सिर्फ वही उन्हें उस विच से आजाद करवा सकती हैं। फिर प्रिंसेस और बुलबुल एक आलीशान किंगडम में पहुंच गईं। वहां वही जालिम वर्टेक्स विच खड़ी थी। आखिरकार तुम यहाँ पहुँच ही गई प्रिंसेस मरजान। उसने फौरन ही अपनी जादुई कुव्वत से प्रिंसेस मारजान को पकड़ लिया और एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ हुक्म दिया, तुम्हारी सारी खूबसूरती अब मेरी होगी। तुम्हें कैदी हांस से शादी करनी होगी और यही तुम्हारा नसीब असल में है। विच का एक बुरा मकसद था। वो एक जादुई दरवाजा खोलना चाहती थी और उसके लिए एक इंसान और एक हंस की जोड़ी की कुर्बानी जरूरी थी। इसके बाद वर्टॉक्स विच ने प्रिंसेस को एक सुनसान कमरे में बंद कर दिया, जहां वो अपनी किस्मत पर रोते हुए मदद की उम्मीद करने लगी। तभी अचानक हंसों का राजा आतिश उस कमरे में दाखिल हुआ। जब प्रिंसेस ने उसका चेहरा देखा तो उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसे लगा कि आतिश भी इस सब में शामिल है। प्रिंसेस ने गुस्से में कहा, इंसान तो तकलीफ देते ही हैं, मगर जानवरों से मुझे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। हंस राजा आतिश वर्टॉक्स विच के जादू के आगे बिल्कुल बेबस था, मगर उसके दिल में प्रिंसेस मारजान के लिए गहरा दुख और सच्ची हमदर्दी थी। वो हर रात चोरी छुपे उस कमरे में जाता और दूर से प्रिंसेस मारजान को देखता रहता, कभी उसे ख्वाब में तड़पते हुए तो कभी तन्हाई में रोते हुए। आतिश मारजान की इस बेबसी को बहुत शिद्दत से महसूस कर सकता था, क्योंकि वो खुद भी उसी बेरहम जादू की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वक्त तेजी से गुजरा और आखिरकार वो दर्दनाक दिन आ ही गया, जहां जालिम वर्टॉक्स के हुक्म के मुताबिक प्रिंसेस मरजान और हंस आतिश की शादी होने वाली थी। आखिरकार मेरी जीत का वक्त आ गया। दुल्हन को पेश किया जाए। मगर जैसे ही वर्टॉक्स विच ने दुल्हन को लाने का इशारा किया तो सबके होश उड़ गए। स्टेज पर हंस आतिश तो खड़ा था, मगर दूसरी तरफ प्रिंसेस मरजान वहां से अचानक गायब थी। कमरे में प्रिंसेस मरजान का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, जिसने विच के गुस्से को आसमान पर पहुंचा दिया। वर्टॉक्स विच गुस्से से पागल हो गई और अब वो प्रिंसेस को अकेले ही जान से मारने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ हंस आतिश ने प्रिंसेस को ढूंढ लिया, मगर प्रिंसेस किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। हंस ने प्रिंसेस को समझाते हुए कहा कि वो एक बार उस पर भरोसा कर सकती है। सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करो प्रिंसेस मरजान। वर्टॉक्स का काला जादू बहुत बड़ा है, मगर हमारा साथ उसे मिटा सकता है। प्रिंसेस ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मैं खुद तुमसे शादी करूंगी, और अगर ये चाल हुई तो मरने के लिए तैयार रहना। इतनी ही देर में वहां विच भी आ गई। तेज तूफान और जादुई मौसम जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएगा। आतिश ने प्रिंसेस का हाथ पकड़ा और अपनी तलवार निकाली। प्रिंसेस ने भी आतिश के साथ मिलकर तलवार पकड़ी। एक तेज रोशनी निकली
और विच हवा में उड़कर खत्म हो गई। भरोसे और साथ ने उस विच को खत्म कर दिया। प्रिंसेस ने आतिश की हकीकत जान ली और अपनी खुशी और मर्जी से शादी के लिए हाँ कर दी। अब वो प्रिंसेस जिसे हर कोई सताता था, एक नई दुनिया की क्वीन बन चुकी थी।